दोस्तों, अग्निवीर को लेकर जो खबर है, उस पर जब कुछ अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। हालाँकि कुछ घंटे की लेट ज़रूर हुई है, कुछ घंटे आपको इस खबर को बताने में, लेकिन इसे आसान भाषा से समझाने के लिए इतना ज़रूरी था। अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया हो अग्निवीर को लेकर कि क्या गुड न्यूज़ है, इसमें जो हम एक सवाल समझाने जा रहे हैं, वो आपको पहले ही बता दें। और अगर आपको इस पर डिटेल्स में दिलचस्पी हो तो आप ज़रूर देखिए पूरी वीडियो, और अगर नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये बताने जा रहे हैं इसमें कि अग्निवीर में जो रिजर्वेशन का कोटा है, जैसे जो अग्निवीर रिटायर्ड होंगे तो उसके बाद उन्हें रिजर्वेशन किस किस क्षेत्र में मिलेगा। जैसे कौन सा क्षेत्र है जो 50% रिजर्वेशन दे रहा है कि अग्निवीरों के लिए, कौन से राज्य हैं कितनी रिजर्वेशन दे रहा है, किस फील्ड पे रिजर्वेशन होगा, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो हम अभी बात करने वाले हैं वो बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती की जो बात हुई है, उसमें कहा जा रहा है, जो खबर है, कि कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को 50% आरक्षण दिए जाएंगे। और आपको कांस्टेबल की भर्ती में पीएसटी, पीईटी, इसमें भी छूट होगी और आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। कांस्टेबल भर्ती में बीएसएफ कांस्टेबल की भर्ती की बात हो रही है ये, और इसी वजह से हम आपको इस पूरे जो वीडियो है इसमें आपको इसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताते हैं कि आखिर इसकी कहानी क्या है। अब चलिए कहानी की अगर शुरुआत करते हैं तो इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसमें है बीएसएफ वाले में जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें ये कहा गया है। 18 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और जो पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, CAPF हैं, उसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण पहले से दे रखे थे, लेकिन अब बीएसएफ में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो बीएसएफ जो अग्निवीर वहाँ से छटनी होकर आएंगे, 75% अग्निवीर, 25% को तो परमानेंटली रखा जा रहा है। 75% जो अग्निवीर आएंगे उनको बीएसएफ में अगर फॉर्म भरते हैं, बीएसएफ कांस्टेबल में, तो उन्हें 50% के रिजर्वेशन इसमें रहेगा और उन्हीं ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल वैकेंसी का 50% पूर्व अग्निवीरों के लिए रहेगा। मतलब कि 100, आपको मान के चलिए कि 100 वैकेंसी निकली 100 सीट की, तो 50% जो सीट है वो सिर्फ अग्निवीर ही उस पोस्ट पर भर सकते हैं। पूरे साल में होने वाली भर्तियों की कुल वैकेंसी का 50% अग्निवीरों के लिए आरक्षित है। 10% पूर्व सैनिकों जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए होगा। 3% तक बीएसएफ के जो कम्बेटाइज कांस्टेबल हैं, जो ट्रेड्समैन हैं, उसके लिए रिजर्व होगा। तो इस तरह से टोटल है, और इसकी जो भर्ती है 2 चरणों में भर्ती है। पहले चरण में 50% जो खाली जगह है उसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए है, जिसे नोडल फोर्स बीएसएफ खुद भर्ती करेगी अग्निवीरों को। जो 50% अग्निवीर है पहले चरण की ये। दूसरा चरण जो है बाकी के जो 47% हुए, जिसमें 10% पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के माध्यम से भरी जाएंगी। और अगर पहले चरण में कोई सीट खाली रह जाए तो फिर उसे दूसरे चरण में भरा जा सकता है। ये वाले डिटेल्स आपको हमने बता दी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और ये आ रही है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो PST है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो PET है, इससे पूरी तरह से आपको छूट मिलेगी, क्योंकि अग्निवीरों को पहले से ही कठिन ट्रेनिंग मिली होती है। तो इसलिए आपको फिजिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो PET है, उसको उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये जो मेन अभी की खबर है वो हमने बताया। अब एक चीज़ जब इतना समझे हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं आपको। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ये समझिए कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहाँ पर कितना रिजर्वेशन मिलेगा। इसके देखिए बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि पुलिस विभाग की भर्ती में 20%, हरियाणा
राज्य में भी है, बाकी के कुछ राज्यों में भी लागू किया गया है इसको, जैसे मध्य प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों में इसकी घोषणा हो चुकी है। जो अन्य विभाग हैं जैसे कि फॉरेस्ट या गार्ड है, जेल वार्डन है, माइनिंग गार्ड है, या किसी भी सरकारी नौकरी के जो ग्रुप सी पद हैं उस पर 10% तक का आरक्षण इसमें दिया जाएगा। उत्तराखंड की जो गिनती है ऐसे राज्यों में होती है जहाँ के युवा सबसे ज़्यादा संख्या में सेना में भर्ती होते रहे। तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने अपने पुलिस विभाग में जो ग्रुप जो सी है उसके पद के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10% तक का आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश के सभी राज्यों में, जो अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी बड़े स्तर पर यह घोषणा की गई है कि जो युवा अग्निवीर के रूप में अपने सेवा दे रहे होंगे, रिटायरमेंट होके आएंगे, उन्हें राज्य की जो पुलिस है उसमें अन्य सरकारी विभाग में सीधी भर्तियां होगी और उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी स्तर पर उनकी भर्तियां होंगी। इसके साथ आवेदन करने वाले जो पूर्व अग्निवीर हैं उन अग्निवीरों को आयु में छूट दी जाएगी, मतलब उम्र में आपको छूट मिलेगा। तो ये आपके लिए ये भी एक चीज़ें हैं कि आपको इन चीज़ों में छूट दी जा सकती है। तो ये आपको हमने ये भी बताया कि अग्निवीर का कितना क्या भी लिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही ये जो एक खबर आई थी आपको, जो हमने एक बार बताया भी था, आपको एक वीडियो में बताया था कि पूर्व जो सेना प्रमुख है उनकी क्या राय है। तो जनरल MM नरवणे रहे पूर्व सेना प्रमुख, उनकी राय ये थी कि अग्निवीर को हड़बड़ी में लाया गया, एक स्कीम बता दिया, केंद्र सरकार ने इसे हड़बड़ी में लाई, विपक्ष ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन वहीं पर धीरे धीरे इसे लागू किया जा रहा है। इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, 2026 में इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और 1 लाख तक भर्ती होने की अभी जो टारगेट है सरकार ने इसे दिया है। इसके अलावा जो जैसे बाकी के क्षेत्र हैं उसमें भी इसकी भर्ती में रिजर्वेशन का कोटा है, इसमें बढ़ाया जा रहा है। अब 4 स्टेज में क्लियर करने के बाद, जैसे अग्निवीर कितने स्टेज में क्लियर होते हैं, तो 4 स्टेज में क्लियर होते हैं, जिसमें कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है PET, इसके अलावा मेडिकल टेस्ट होता है और फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निवीर के लिए आवेदन कैसे होगी, नहीं होगी, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि कौन से सब्जेक्ट लें, कितने मार्क्स होने चाहिए, ये भी हमने एक वीडियो बना रखा है। उसके थंब पे ही लिखा होगा आपको साइड में, जैसे कि हम ये थंब अभी लगाते हैं तो आपको लिख के देते हैं, तो ऐसा ही थंब आपको दिख जाएगा कि क्या पास करें, 10th पास करें या अग्निवीर बनने के लिए क्या करें। तो ये देखकर आप वो उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो पूरी जानकारी थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।